अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों। चले? कौन हो तुम? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या है ये? अप्पू का ब्लड प्रेशर देखा है आपने कितना हाई हो रहा है? बेटा दवा दो ना, वो बेड के साथ टेबल पर। असलम भाई को बुलाएं, अब्बू को अस्पताल लेके चलते हैं। इस तरह अपने आप गोली खा लेना क्या ठीक है? बेटा इस तरह खुद से नहीं खा रहे, डॉक्टर ने लेकर दी है। जाओ तुम जाकर दो। तो अस्पताल क्यों नहीं जा सकते? वो नहीं जाएंगे, सुबह मैं खुद लेकर जाऊंगी। अभी दवा खिला दो, पहले भी तो ऐसा होता है। हाँ, कौन सी नई बात है, ये तो रोजमर्रा की कहानी है। क्या मतलब है? एक हुरैन की वजह से सब लोगों को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं है अम्मा। ये क्या बात हुई माँ? इसमें हुरैन बेचारी का क्या कसूर है? तुम्हारे अब्बा खुद नहीं जाएंगे, तुम नहीं जानती क्या ये बात? उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। जाओ जाकर दवा दो अपने बाप को। ठीक है, खिला देती हूँ मैं दवा, लेकिन ये ठीक बात नहीं अम्मी। उसके घर वालों ने तो उससे जान छुड़ा ली, उल्टा एहसान चढ़ा दिया। लेकिन अगर हुरैन को इस घर में कुछ हो गया ना, तो उसके घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। नाराज हो? नहीं हो नाराज। तुम हो नाराज। बताओ क्या बात है, क्यों नाराज? अजीब इंसान हो वैसे तो। पहले यूं खुद हाथ पकड़ के लेके जाते हो मुझे बाहर, मेरे साथ बातें करते हो, और फिर खुद ही मुझसे नाराज हो जाते हो कि मैं क्यों चली गई। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया था, और वो सब तुमने सोचा था, तुमने महसूस किया था, वो मैं नहीं था। हर बार की तरह दोबारा झूठ ना बोलो मुझसे। यही आंखें थी, यही चेहरा, यही कपड़े सारे। बच्ची नहीं हो जो तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो। सच बताओ ना तो बहुत दफा पता ही नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो। अच्छे एक्टर हो। यहाँ बैठो। मेरी बात को और से सुनो, मेरी तरफ देखो। ना मैं झूठ बोल रहा हूं और ना ही मैं मजाक कर रहा हूं। देखो, जो कुछ तुम सोचती हो ना, वो तुम्हें नजर भी आता है, तुम्हें दिखता है। लोग सोचते हैं तो उन्हें वो सब कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ दिखाई देता है। तो ये बात नॉर्मल नहीं है, और तो प्लीज समझने की कोशिश करो। अब नॉर्मल हूं मैं? नहीं 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 नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो। थोड़ी सी बीमार हो बस।
तुम्हें परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं होके तुम आराम करो, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो सो जाओ। झूठ बोल रही हूँ, सच बता दो आज। कल सुबह में डॉक्टर के पास जाना है। तू कौन है ये बता। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अरे माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। बड़ी बेबस थी, मजबूर थी तेरे अब्बा के फैसले के आगे। बस कर दो अम्मा, इतना बेवकूफ मत बनाओ मुझे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं आया? ये ना सोचा आपने कि मैं उस जहन्नम में क्या जवाब दूंगी? अरे बेटा सोचा था, सब सोचा था तेरे बारे में, लेकिन जब किस्मत ही साथ न दे तो कोई क्या करे बता। हम लोग एक रात रोक लेते, बस एक रात। ऐसा भी क्या था कि आप उसको एक रात नहीं रोक सकी? मैं आ जाती वापस, कुछ ना कुछ कर लेती। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को मेरा ख्याल ना आया? इसीलिए आपा, इसीलिए आपको फोन करके बुला रही थी कि आप ही आके कुछ संभाल लें, लेकिन मेरी तो इस घर में सुनता ही कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसे रोक भी लेती तो जो गंद उस कलमुई ने घोला था, अगर तेरे देवर से शादी के बाद सामने आता तो तूफान न खड़ा होता? अरे अल्लाह, अब क्या होगा? वो लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं तो कहीं के नहीं रहूंगी। अगर आप लोगों ने यही करना था तो सीधा सीधा उसका निकाह पढ़वाते ना उस कमजात से। मंगनी क्यों की? धोखा क्यों दिया मुझे? पापा क्या पता निकाह हुआ ही ना हो अभी तक। हम खुद चल कर देखते हैं, नहीं हुआ होगा निकाह तो उसको वापस ले आएंगे। अरे क्या कह रही हो, तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा उनको अम्मा, मेरा घर उजड़ जाएगा। हाँ पाप, यहाँ गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, हम चलकर खुद देखते हैं। हाँ, अल्लाह करे निकाह ना हुआ हो। अरे क्या हो गया? अपने बाप से तो पूछ लो, ऐसे कैसे जा रही हो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है।
मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाना है, बस। चलो। लेकिन तुम्हारे बाप, अरे सुनो तो सही, तुम कहाँ जा रही हो नमल? क्या कर रही है ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। सदाकत साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बीमारी दूसरी बीमारियों से ज्यादा एहतियात और तवज्जो डिमांड करती है, मगर आप लोगों ने तो इनको मेडिसिन्स भी नहीं दी हैं। अगर इस तरह चलता रहा तो हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और अगर ऐसा ही करना था तो फिर इलाज कराने की क्या जरूरत थी? जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बच्ची ठीक तो हो जाएगी। देखें, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हम इलाज करें और अच्छा इलाज करें, लेकिन आपके ताउन के बगैर मरीज कैसे ठीक हो सकता है? हम पूरा ख्याल रखें। पहले तो हमें पता नहीं था इस बीमारी का, अब पता चल गया है तो पूरा ख्याल रखेंगे अपनी बच्ची का। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते 10 दिन की प्लीज इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इनका घर पे अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। क्यों? मैं क्यों रुकूं यहाँ पे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ। और तुम्हें कोई एडमिट नहीं कर रहा, वो सिर्फ सजेशन दे रही हैं। पूरी बात तो सुनो। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, ये मुझे ना रोकना चाह रही है यहाँ पे। मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, अगर ये जाना चाहती हैं आप इनको बाहर ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यहाँ रहें, मैं आपसे बात कर लूं। मैडम, ये हूर की रिपोर्ट। थैंक यू। शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? मेरी भोली भाली बहन को तुम लोगों ने फंसाया है और अब बकवास करियो कि वो घर पे नहीं है। चुप करके उसको बाहर बुलाओ, जानती नहीं हो तो मुझे। बकवास मैं नहीं, आप कर रही हैं। वैसे कितनी मासूम है आपकी बहन, और आप खुद सबको पता है। बल्कि आप मुझे ये बताएं, आप होती कौन है हमारे ही घर में इस तरह के तमाशा लगाने वाली? आप लोगों ने उसे खुद घर से बाहर निकाला था, तो आप क्यों लेने आई हैं? तुम लोगों की वजह से निकाला था। अब बड़ी तुम्हारी आवाज निकल रही है। कोई भी गैरतमंद बाप होगा ना तो वो यही करेगा। अब्बा ने अगर उसे डांट कर घर से बाहर निकाला था तो इसका ये मतलब नहीं कि हूर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और अगर निकाला भी था ना तो लेने भी हम ही आए हैं। मैं बता चुकी हूँ, वो यहाँ नहीं है, अस्पताल गई है। जब वो वापस आएगी तो 100 बिस्मिल्लाह, आ जाइएगा आप लोग मिलने। फोन करो उसको और वापस बुलाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोग ये क्या गेमें खेल रहे हो। मेरी बात सुनो तुम बड़े ध्यान से। मैं केस कर दूंगी तुम लोगों पे, अगवा का पर्चा कटवा दूंगी फौरन। हाँ तो कर दो केस, कटवा दो पर्चा हम पर। वैसे भी निकाह हो चुका है उसका। देखते हैं क्या करती हो तुम। निकाह हो चुका है? निकाह कैसे हो सकता है? क्यों? निकाह क्यों नहीं हो सकता उन दोनों का? हम नहीं मानते इस निकाह को, इसलिए नहीं हो सकता। तुम लोगों ने उसको बहकाया है, बरगलाया है हमारे खिलाफ। हमारे लिए कोई निकाह विकाह नहीं हुआ उसका। हाँ पा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, चले यहाँ से। जी समझाइए अपनी आपा साहिबा को, चली जाए यहाँ से। दोबारा इस तरफ आने से पहले जरा सोच समझ कर आइएगा। चले यहाँ से। तुम लोगों को अगर मैंने छठी का दूध ना याद दिलाया ना तो मेरा नाम भी वरदा नहीं, बता देना अपने घर में। बड़ी आई केस करेंगी हम पर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है,
वरना इस बीमारी के साथ प्रेगनेंसी का भी हो जाना सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। हमारे लिए टेस्ट करवाना इसलिए जरूरी था ताकि हम पेशेंट की सही कंडीशन जान सकें, और मुझे आपको रोकना भी इसीलिए था ताकि मैं आपसे ये बात कर सकूं। ये बात सिर्फ फैमिली बढ़ाने के हवाले से नहीं है। इस वक्त आपकी मिसेस जिस फेज से गुजर रही हैं वो बहुत क्रिटिकल है। उनके लिए कोई नई बात, कोई नया ताल्लुक या किसी किस्म के नए रिलेशनशिप का प्रेशर डालना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? है मंज़िलें लापता। क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। नमल, क्या हुआ है बेटा? तुम ही बताओ कुछ। क्या हुआ है? निकाह हो चुका है। निकाह हो गया? लेकिन मेरी बात तो सुनो। निकाह हो गया? अरे माँ को तो कुछ बता दो। और प्लीज दवाई खा लो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो तो सही। ये दवाई तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज खा लो। तुम लेट जाओ, आराम कर लो। चलो लेट जाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, तुम सो जाओ। तुम क्या बैठी रो रही हो? वो कमरे में चली गई। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ अम्मा, बहुत बुरा। आप लोगों ने सोचा भी नहीं कि मैं वहां पे क्या जवाब दूंगी। क्या होगा मेरे साथ है? मेरा देवर, अम्मी मेरा देवर कितना खुश है, और नादिर और वो बुढ़िया उस पे जान छिड़कते हैं। अरे वरदा, इस तरह रोने धोने से क्या होगा? ये सोचो कि उन्हें क्या जवाब देंगे, किस तरह मानेंगे वो लोग। बच्चे हैं ना वो लोग, उनको तो समझ में नहीं आएगी ना कि क्या हुआ है। रातों रात हुरैन का निकाह हो गया। बर्बाद हो गई हूं मैं, मान ले इस बात को, मेरा घर तबाह हो गया है। अब बस एक ही हल है। मम्मी, मैं नादिर को बुला लेती हूँ। आप बस उसको शीशे में उतार लेना। अगर वो नहीं चाहेगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस घर में। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। मुझे सोचने दो कि अब करना क्या है। मैंने सोचा था
मैंने सोचा था कि इस कलमोही की वहां पे शादी हो जाएगी तो मेरे पैर भी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन देखे क्या हो गया। अगर दो दो बहुएं होती ना इस घर की तो ऊंच नीच ना होती, मसले ना होते। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही क्या होगा वहां पे। बस तुम चुप हो जाओ, देखना इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। अभी मैं हूं ना। हाँ बेटा, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आई, हम उसे लेकर आए हैं अपनी बहू बनाकर। बेटा तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचो, ऐसा ना होता तो क्या होता। ऐसा कुछ गलत नहीं है। और उसकी बहनें आई थी आज, उसे वापस ले जाने। क्या? कब? क्या कह रही थी? वरदा आपा कह रही थी कि वो केस कर देंगी हम पर। केस? कह रही थी कि हमने उनकी मासूम बहन को वर्गलाया है। बेटा गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोलता है। तुमने क्या कहा? आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? कोई कुछ भी आकर कह दे, आप पर इस बात का असर क्यों नहीं होता? ना आपको ना अब्बू को। चलो असफन भाई की बात समझ में आती है, उनको इश्क निभाना है, लेकिन आप लोगों पर मुझे हैरत होती है। हैरान नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हैरान कर दे। हुरैन भी हमारी बेटी है जैसी तुम हो, बेचारी बीमार है। भाई भाभी नहीं समझ रहे तो हमें तो समझना चाहिए ना। ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे खुलकर बताओ, क्या बात है? तुम्हें ये सब बुरा क्यों लग रहा है? चलो शाबाश बताओ। हाँ साकिब, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर। ओके अम्मी, ओह मैं जरा साकिब के। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। जब हुरैन ने वो बात की, फजूल सी बात की, तो मुझे भी शक था कहीं ना कहीं कि जवान है, कदम बहक सकती है। लेकिन डॉक्टर ने आज जो कुछ कहा, तुम्हें नहीं पता असमा कि मैं कितनी बुलंदी पर आ खड़ी हूँ। उसे रिपोर्ट दी डॉक्टर ने, सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, वो सर्टिफिकेट है, मेरी अच्छी तरबियत का सर्टिफिकेट। मैं आज पास हूँ, शुरू हो गई।
वो रिपोर्ट मेरे लिए भी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना कहीं तो आपको भी मुझ पे शक था। कितनी अजीब बात है, बेटे की कस्मों और बातों से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। क्यों ना करती? वक्त बदल के, बदलते वक्त के साथ अगर मैं ना बदलती तो बहुत पीछे रह जाती। आज किसी डॉक्टर के बजाय बैठी होती पीर के आस्थाने पर। बेटा, जो पीरों के आस्थाने पर बैठते हैं अपने ठिकानों पर नहीं रहते, वो अपने मकसद से हट जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि मेरे पास चांद है, इसमें कोई दाग नहीं है। उनके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है। उसने आवाज दे रहा था कि मैं जरा साकिब के साथ बाहर जा रहा हूँ, रहम कीजिए, सूर्य उसका ख्याल रखिए। देखते हैं। क्या करूंगी इस वक्त के बगैर? मैं क्या करूंगी इस वक्त के बगैर? जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। इधर देखो, क्या हुआ है? अंदर आओ, अंदर आओ मेरे साथ, इधर आओ।
सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, गुस्से में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं कोई बात नहीं है। इधर आओ, यहाँ के बैठो, बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, थका हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुफियान, ये क्या कर रही थी तुम? हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पहले हमारी जिंदगियों में कम परेशानी है जो तुम ये सब कुछ करने जा रही थी। जान लोगी अपनी? पागल हो गया तुम? जवाब दो मुझे। हैं? पागल हो गई या भूत चढ़ गया तुम्हारे सर पे भी? परेशान कर दिया तुमने तो। अब बता क्यों नहीं रही कि मसला क्या है? नमन, नमन, मैं थप्पड़ लगाना है तुम्हारे मुंह पे अगर जवाब ना दिया तो। नमन, अच्छा क्या हुआ है? अच्छा बताओ क्या हुआ है? क्यों कर रही थी हरकत तुम? है मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं देख पा रही मैं दोनों को एक साथ। जब तक उनका निकाह नहीं हुआ था ना, मुझे एक उम्मीद थी कि मेरी और असफत की शादी हो सकती है। मैं असफत से शादी करना चाहती हूँ आपा। मैं नहीं देख पा रही हूँ दोनों को एक साथ, नहीं हो रहा था मुझसे। तुम क्या बोली जा रही हो? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हैं? ओए होए, कहीं उसने तुम्हें और हुरैन को, तुम दोनों को साथ बेवकूफ तो नहीं बना दिया है? नहीं नहीं आपा, असफर ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की, उसे तो पता भी नहीं है तुम्हें जो उससे प्यार करने लग गई थी। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, नहीं रह सकूंगी ना। अब कुछ करे मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। उससे बहुत प्यार करती हूँ, करे ना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं देख सकती उधर से। बताओ भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इकलौता तुम्हारा बेटा, ना मेहंदी ना बारात। हम तो शादी का सुनकर आए, तुम्हारे कौन से 4 बेटे हैं जो सारे अरमान दूसरे बेटों की शादियों में निकाल दोगी। अच्छा नहीं किया वैसे तुमने ये, जरा जल्दी में हुई शादी इसलिए। अच्छा, अपनी बहू को तो बुलवाओ, उनसे मिलने के लिए आए हैं। दरअसल वो सो रही है। सो रही है इस टाइम? तबीयत ठीक नहीं उसकी। चले बहन, जैसे आपकी मर्जी। हम तो अपनी खुशी के लिए आए थे, हमें फिर इजाजत दें। आप तो अपनी बहू से मिलवा नहीं रही हमें। वैसे कहने की बात नहीं है सफीना बहन, जो बहुएं आती ही सर मुंह लपेट के पड़ जाती है ना, उनके लिए सोचने की जरूरत होती है। चले, हमें इजाजत दे, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इजाजत दे। शुक्रिया आप लोगों का, आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। अल्लाह करे बहू भी अच्छी मिली हो। इलाही आमीन। अच्छा जी, अल्लाह। हेलो, इनकी बहू तो ये रही, हमसे कह रही थी सो रही है। अरे सफीना, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। ऐसा कौन सा हीरा ब्याह के लाई है जो हमसे छुपा रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। बेटा वो उठ गई, वो कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। ये लो बेटा, अपनी मुंह दिखाई।
ले लो ले लो बेटा, ले लो ले लो। तबीयत तो सही है बेटा तुम्हारी। क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं? चलो ना चलते हैं। अल्लाह नसीब अच्छे गए। हाथ पीछे रखो, हाथ नहीं लगाना मुझे। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, ये लेके जाओ, निकलो यहाँ से। अरे अल्लाह अल्लाह, निकलो यहाँ से। क्या चीज है ये? लेके जाओ, उठा ले बस, उठा ले। हाय हाय, तौबा इस्तगफार। निकलो यहाँ से। पागल ही है, सफीना ने तो नसीब फोड़ दिया अपने बेटे के। वापस मत आना। पागल है ये तो। आ जाओ भाई। बंद करे, दरवाजा बंद करे, वापस आ जाएंगे।